हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, हमारी ऑप्शन सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम कॉल ऑप्शन के बारे में समझेंगे कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और मार्केट में जब ऊपर बढ़ता है तो हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है कि कॉल और पी, यानी कि सीई और पी। सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पीई का मतलब होता है पुट यूरोपियन। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो यूरोपियन स्टाइल से होती है। तो यानी कि इसलिए इसका फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट जब ऊपर बढ़ती है तब हमें क्या करना चाहिए। यानी कि मार्केट का मतलब होता है प्राइस। प्राइस किसी का भी हो सकता है, ठीक है। इक्विटी का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है, निफ्टी का भी हो सकता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो निफ्टी है वो अगर बढ़ती है, जैसे मान लेते हैं अभी 23,000 है, अगर 23,000 से बढ़कर आपको लगता है कि 23,200 होने वाली है, यानी कि मार्केट में प्राइस अभी बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी कि सीई बाय करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट 23,000 से गिर के मार्केट 22,900 22,800 आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अब होगा क्या इसके अंदर, जब मार्केट 23,000 से 23,200 जाएगी तो हमारे कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो बढ़ेगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 23,000 से 22,900 और 22,800 चली गई तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। यानी कि मार्केट जब गिरती है तो हमें पुट बाय करना है और मार्केट जब बढ़ती है तो हमें कॉल बाय करना है। अब हम समझ लेते हैं कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस का जो है खरीदना है। ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर जो मार्केट जैसे 23,000 पर चल रही है, आपने प्रेडिक्शन करा कि मार्केट 23,100 23,200 23,300 जाएगी, तो आप क्या करते हो कि उस लेवल का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ता है। अब हम समझ लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती है, यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट 23,200 तक चली जाएगी, यहाँ तक, ठीक है। और अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि तीन हमारे पास ऑप्शन होते हैं खरीदने के लिए। हमें कौन सा कॉल ऑप्शन लेना और कौन सा कॉल ऑप्शन नहीं लेना वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। जहाँ पर अभी मार्केट चल रही है, ये देख लेते हैं दोस्तों, ये है 23,000 का लेवल। अभी मार्केट हमारी 23,000 पर खड़ी है। अगर मार्केट 23,000 पर खड़ी है और आपको लग रहा है कि मेरे को इसी का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना, तो इसको हम कहते हैं एट द मनी, ठीक है। अब जहां पर मार्केट खड़ी है कॉल ऑप्शन की तरफ, वो हमारे लिए एट द मनी कहलाएगा। इसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। यानी कि मार्केट अगर जिस लेवल पर खड़ी है वो हमारे लिए कहलाता है स्पॉट प्राइस। तो यानी कि जिस लेवल पर खड़ा है और हमें इसी के स्ट्राइक प्राइस का अगर कॉल ऑप्शन खरीदना है तो ये हमारे लिए कहलाएगा एट द मनी। अब जो भी लेवल ये ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, ये वाले लेवल, ये वाले जो लेवल आपको जितने भी ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये लेवल अब आने वाले मार्केट के अंदर। यानी कि मार्केट जब बढ़ेगी इस दिशा में तो 23,100 का लेवल आएगा, 23,200 का लेवल आएगा और 23,300 का लेवल आएगा। अब जो भी लेवल आने वाले हैं ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे, ठीक है। तो आप एट द मनी भी ले सकते हो और आउट ऑफ द मनी का कॉल भी ले सकते हो। अगर मार्केट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो कि जो नीचे वाले ये वाले लेवल है, ये लेवल क्या निकल चुके हैं, यानी कि 22,000 का लेवल पार, 22,900 का लेवल पार करने के बाद में मार्केट 23,000 पर आई है। तो यानी कि इसके नीचे जितने भी ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है सारी की सारी इन द मनी कहलाती है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्या होता है कॉल साइड में। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 23,000 से ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो जितने भी ऊपर वाले लेवल है जो आने वाले हैं वो हमारे आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे, और जहां पर मार्केट खड़ी है वो एट द मनी कहलाएगा, और जो लेवल यहाँ पर निकल चुके हैं वो सारे के सारे लेवल क्या कहलाएंगे, इन द मनी कहलाएंगे। ये आपने समझा कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रही है तब। अब हम समझेंगे कि मार्केट जब नीचे गिर रही होती है तब हमें क्या करना होता है। फटाफट से हम इसको अभी मिटा देते हैं और फटाफट से हम इसको पुट साइड के लिए समझेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है अभी। यहां पर हम अभी पुट साइड के लिए समझेंगे मार्केट में कि मार्केट में अभी कैसा क्या चल रहा है। ये है मार्केट अभी 23,000 के लेवल पर खड़ी है। अब हम ऊपर ये हो गया 23,100, ये हो गया 23,200 और ये हो गया 23,300। नीचे का लेवल हो गया 22,900 और इधर का लेवल हो गया 22,800 और इधर का लेवल हो गया 22,700। अब हम समझेंगे इसको पी साइड में। यानी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है
कि मार्केट 23,000 से नीचे गिर के 22,800 आ जाएगी, यानी कि 200 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। अब मुझे पुट बाय करना है, तो यानी कि मार्केट में अगर जिस लेवल पर जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस, इस इधर भी ये वाला जो है स्ट्राइक प्राइस वो एट द मनी ही कहलाएगा। यानी कि कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी हमारे जो लेवल है एट द मनी के वो सेम रहते हैं, क्योंकि स्पॉट प्राइस जो इस लेवल पर चल रहा होता है वो हमारा एट द मनी कहलाता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पर नीचे की तरफ 22,900 और 22,800 के लेवल आएंगे, तो यानी कि ये जितने भी आपको लेवल दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो लेवल आने वाले हैं ये सारे के सारे OTM कहलाते हैं, यानी कि आउट ऑफ द मनी। और ऊपर वाले जितने भी लेवल है ये सारे इन द मनी कहलाते हैं, यानी कि क्योंकि जब 23,000 पर मार्केट आई होगी तो ऊपर से गिरती हो जाएगी। अब हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जो लेवल है ये 22,900, 22,800, 22,700 ये सारे लेवल आने वाले हैं। तो जो लेवल आने वाले होते हैं वो दोनों साइड के लिए आउट ऑफ द मनी कहलाते हैं, और जो लेवल निकल जाते हैं वो इन द मनी कहलाते हैं। यानी कि आपने भी समझा कि पुट साइड में जो लेवल ये आने वाले हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। जहां पर हमारा मार्केट खड़ा है जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी कहलाएगी, और ये सारे के सारे इन द मनी कहलाएंगे। यानी कि अब आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो यानी कि इस वीडियो में हमने ये समझा कि शुरू से मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद में हमने ये समझा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, और मार्केट जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमें कॉल लेना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए। मार्केट जब नीचे गिरता है तो हमें पुट लेना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए, एट द मनी लेना चाहिए, इन द मनी लेना चाहिए, या फिर आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसको वापस से देखना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।